न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। ये जो पंक्तियां हैं इसमें महाराज मनु की वंश परंपरा का वर्णन किया गया है। वैसे हमारी पौराणिक पद्धति जो है वो वंश परंपराओं को बड़ा महत्व देती है। आप जब पुराण ग्रंथों का श्रवण करते होंगे या पढ़ते होंगे, श्रवण में तो बोधा वक्ता स्वाभाविक रूप से उसकी चर्चा नहीं करते और श्रोता के लिए उतना आकर्षक भी नहीं होता है। पर वंश परंपराओं का विस्तृत वर्णन सारे पुराणों में उपलब्ध होता है। गोस्वामी जी की शैली में वंश परंपरा का वर्णन न के बराबर है। तो यहां तक कि आप अगर यह भी जानना चाहें कि महाराज दशरथ के पिता का नाम क्या था तो आपको मानस में नहीं मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहें कि दूसरी ओर जो दशमुख रावण है उसके पिता कौन थे तो उनका नाम भी आपको मानस में नहीं मिलेगा। तो कई बार कई श्रोता अद्भुत प्रश्न करने वाले होते हैं, पूछ देते हैं रावण के नाना का क्या नाम था, तो मैं संकट में पड़ जाता हूं। यहां तो पिता के नाम का भी वर्णन नहीं है, अब नाना के नाम का भी पता लगाना चाहिए। तो इससे लगता है कि गोस्वामी जी की वंश परंपरा के वर्णन में कोई उनकी प्रवृत्ति नहीं। पर ये एक प्रसंग अपवाद है जिस प्रसंग में उन्होंने वंश परंपरा का वर्णन किया और कई पंक्तियों में किया। महाराज श्री दशरथ किस वंश में उत्पन्न हुए, वंश के नाम से रघुवंश नाम भले ही आया हो, पर वो अन्य नाम अज हैं, दिलीप हैं, रघु हैं। इन नामों को हम अन्य ग्रंथों के माध्यम से ही जान पाते हैं, मानस में इसका कोई वर्णन नहीं। पर ये जो मनु की वंश परंपरा है उसका विस्तार उन्होंने कई पंक्तियों में किया और इस विस्तार के पीछे जो उनका उद्देश्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इतिहास की जहां तक प्रवृत्ति है उसमें तो वंश परंपरा का विशेष महत्व है, और गोस्वामी जी ने जब यहाँ पर वंश परंपरा का उल्लेख किया तो उसका उद्देश्य साधना परक था, इतिहास परक नहीं। आप यदि उन पंक्तियों को जो भी आपके सामने पढ़ी गई हैं उसको ध्यान से आपने पढ़ा होगा, अभी सुना होगा, तो उसमें गोस्वामी जी वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि मनु और शत्रुपा वे हैं कि जिससे मानव जाति का जन्म हुआ। जो नर सृष्टि के जनक हैं, जिनके द्वारा उसका जनन होता है, वो है महाराज मनु। और इस परंपरा में उन्होंने गोस्वामी जी ने जो विशेष उल्लेख किया, एक तो उल्लेख किया ध्रुव का, जिस वंश परंपरा से ही नृप उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। तो एक और उत्तान पाद है जिनसे ध्रुव का जन्म हुआ, और एक दूसरी परंपरा का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। एक उनकी पुत्री देवहूति है जो महर्षि करदम की प्रिय पत्नी थी, और उन्हीं के गर्भ से कपिल भगवान का जन्म हुआ, जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। उसके मूल में गोस्वामी जी का उद्देश्य क्या है?
मुझे विश्वास है कि आप बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। मुझसे मनोरंजन की आशा तो आप करते ही नहीं होंगे, इतने वर्ष से आप लोग मिलते रहे हैं, इसलिए थोड़ा आप एकाग्र रहेंगे। तो गोस्वामी जी वस्तुतः मानव मन, मानव जीवन और समाज की जो भिन्न भिन्न मनस्थितियां हैं का इसकी ओर एक इंगित, एक संकेत करना चाहते हैं। जैसा अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कृपा, पुरुषार्थ, शरणागति आदि के संदर्भ में जो बात कही, तो रामचरितमानस में का आप ऐसा अनुभव करेंगे, अगर आप मानस को ध्यान से पढ़ें, तो ध्यान से पढ़ने का अभिप्राय यह है कि किसी भी ग्रंथ के सही अर्थ का अनुभव करने के लिए, उसे समझने के लिए किसी ग्रंथ की एक पंक्ति पर्याप्त नहीं। और अधिकांश लोगों की समस्या ये होती है कि वो किसी भी ग्रंथ में किसी एक पंक्ति को उनको जो प्रिय प्रतीत होती है और उसे ही उस ग्रंथ का सिद्धांत मानने की भूल कर बैठते हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि उस ग्रंथ का जो वास्तविक तात्पर्य है, वो तात्पर्य समझ पाने में वे असमर्थ होते हैं। और इसके बड़े महत्व का सूत्र ये है कि मानस के विभिन्न प्रसंगों में आपको परस्पर विरोधी बातें मिलेंगी। शास्त्रों में तो विरोधी बातें हैं ही, पर रामचरितमानस में भी जो पंक्तियां हैं उनमें बड़ा विचित्र सा विरोधाभास ले गया। अलग अलग प्रसंगों में किसी प्रसंग में आपको पुरुषार्थ की महिमा का वर्णन मिलेगा, किसी प्रसंग में आपको प्रारब्ध की जो विलक्षणता है उसकी ओर संकेत मिलेगा, कहीं शरणागति की महिमा, कहीं कृपा की महिमा। और इस तरह से अगर सारे ग्रंथ को सामने रख करके विचार करें, तो अगर व्यक्ति सजग न हो तो उसको एक संदेह हो सकता है कि ये एक स्थान पर एक बात कही जा रही है, दूसरे स्थान पर दूसरी बात कही जा रही है। और ये समस्या रामायण की नहीं है, गीता की भी। अर्जुन के समक्ष भी जब भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, तो कुछ सुनने के बाद अर्जुन को एक कुछ विचित्रता सी, एक उसके मन में बात जो आती है, उसने भगवान से निवेदन कर दिया कि आपकी बातों को सुन करके मेरी बुद्धि तो और भी अधिक भ्रमित हो गई। यह अर्जुन ने कह दिया, क्योंकि व्यामिश्रेण वो वाक्य न बुद्धि मोह असीव में। आपकी बातें इतनी मिलीजुली हैं और वहां पर भी वही समस्या है, उनकी बातें भी परस्पर विरोधी हैं। और उन विरोधी वाक्यों में कभी वे स्वर्ग की निंदा करते हुए दिखाई देते हैं और कहीं स्वर्ग को ही लक्ष्य बना करके कर्म करने के लिए भी आदेश देते हैं। जब वो अर्जुन से ये कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करने से ही दो ही परिणाम होंगे, का हतेवा प्राप्त से स्वर्गम, तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और जित्वा वा भोक्ष से मही, और जीवित रहोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे। तो भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं तो स्पष्ट उनका तात्पर्य है कि स्वर्ग को बहुत बड़ी वस्तु बता रहे, और अर्जुन के लिए ये कह करके कि तुम राज्य का भोग करोगे, मानो ये कह रहे हैं कि राज्य और उसकी संपत्ति का भोग करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर वही भगवान बाद में जब निष्काम कर्मयोग और जब ये कहते हुए दिखाई दे कि त्रैगुण्य विषय वेदा त्रैगुण्यो भो अर्जुन, अर्जुन वेद जो है वो तो त्रिगुण का ही प्रतिपादन करते हैं, तुम त्रिगुण से भी ऊपर उठ जाओ, या ये कह करके निंदा करते हुए वेदों की कुछ आलोचना करते से प्रतीत होते हैं। वो आलोचना नहीं है, पर वेदवादता पार्थो नान्य स्थिति भाषण,
तो उसका अभिप्राय है कि भगवान के ही वाक्यों में परस्पर विरोधाभास सा प्रतीत होता है। और यही स्थिति श्री रामचरितमानस की है। जब चित्रकूट में प्रभु से के पास श्री भरत सारा समाज लेकर के आते हैं, तो उन आने वालों में सबसे सोचनीय मनस्थिति जो है वो महारानी कैकेयी की है, क्योंकि इतनी उपेक्षित है, लोगों की दृष्टि में इतनी घृणा का पात्र बन चुकी है कि वो जैसे वहां पहुंच करके उस वातावरण में तो उनको यही लगता है कि अगर पृथ्वी फट जाती और मैं समा जाती तो अच्छा था, यमराज मुझे मृत्यु दे देते तो अच्छा था। इस तरह से उनकी मनस्थिति थी। उस मनस्थिति में भगवान श्री राम ही एकमात्र ऐसे हैं जो महारानी कैकेयी से सबसे अधिक स्नेह से मिलते हैं और उनके हृदय से लग जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और मां को उन्होंने संतुष्ट करने की चेष्टा की। और उस समय प्रभु ने कहा कि मां, तुम्हारा तो कोई रंच मात्र दोष है ही नहीं, तुमने तो जो कुछ किया है वो मेरे कल्याण के लिए किया है, और कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे आदेश से मैं वन में आया और वन में रह करके मुनियों का सत्संग प्राप्त होगा। पर इस प्रकार के भगवान राम के वाक्यों से महारानी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारी उदारता है, तुम्हारा शील है कि तुम मेरे कार्यों को इस तरह से अच्छा रूप देने की चेष्टा कर रहे हो, पर ये तो सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि वो कार्य तो मेरा है, मेरा अपराध है, पर तुम उसे उस रूप में नहीं लेते, तो ये तो तुम्हारा एक स्वभाव ऐसा शील है, उसका परिचायक है। और तब भगवान राम के सामने बड़ी कठिन समस्या है। पहले भी वो कैकेयी महारानी से कह चुके थे कि आपने वन भेज करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आज भी जब भगवान श्री राम कहते हैं तो कैकेयी जी को संतोष नहीं होता। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अच्छा मान लीजिए, इसको दोष ही मान ले, ऐसा भी तैयार हो गए तो आपका दोष नहीं, तो फिर किसका दोष? तो भगवान राम ने कहा कि मां, तुम तो जानती हो क्या व्यक्ति स्वतंत्र है क्या कुछ एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य होता है स्वयं वह स्वतंत्रता पूर्वक करता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये सृष्टि जो है काल के द्वारा, कर्म के द्वारा, सृष्टि का जो निर्माण ब्रह्मा ने किया है उसके मूल में कर्म है का उसको नियंत्रित करने वाला काल है। तो व्यक्ति तो काल और कर्म के द्वारा नियंत्रित है और वो जो कुछ करता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं करता। अगर दोष है तो तुम्हारा नहीं, किसका है? अब आपने वो पंक्ति पढ़ी होगी, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। मां, कोई काल होता है जब व्यक्ति की मनस्थिति वैसी हो जाती है, तो उसमें अगर यूं कहें तो यही मान लो कि तुम इस काल की प्रेरणा से ही तुमने किया, या फिर कोई व्यक्ति का कर्म होता है उस कर्म के अनुकूल तो संभव है। अगर तुम ये मानती हो तो वो कर्म के द्वारा नियंत्रित हो सकता है। तुम वहां कहां हो, तुम्हारा कोई रंच मात्र दोष नहीं। अब भगवान श्री राम का यह संकेत, यह वाक्य तो यही बताता है कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वो काल के अधीन है, कर्म के अधीन है या ब्रह्मा के अधीन है। किंतु क्या यह भगवान राम का सिद्धांत है क्या? वही भगवान श्री राम जब राज्य सिंहासन पर विराजमान होते हैं और अयोध्या वासियों को बुलाते हैं और बड़े स्नेह से प्रभु उनके समक्ष एक भाषण देते हैं, तो उसमें प्रभु ने यह कहा कि मेरे प्रिय नागरिकों, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया और उसके साथ साथ यह जो मनुष्य का शरीर ईश्वर ने दिया है उसका निर्माण जो उसने किया है, भगवान राम ने कहा
कि उसमें स्वतंत्रता जैसी वस्तु नहीं है। और बड़ी एक अनोखी बात उन्होंने कही और बड़ी तर्क संगत, कि जैसे एक व्यक्ति के चारों ओर अगर कोई दीवार बना दी जाए तो स्वाभाविक है कि दीवार यदि का ऊंची है, दीवार यदि बहुत कठोर है, तो बेचारा व्यक्ति चारों ओर दीवार से घिरा हुआ। तो हमारी ये रामचरितमानस में इस बात की ओर संकेत किया गया कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति चारों ओर से घिरा हुआ है, और जिन चारों से घिरा हुआ है उसका नामकरण किया गया कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और विस्तार दिया गया। एक ओर व्यक्ति के काल है, दूसरी ओर कर्म है, तीसरी ओर स्वभाव है, और चौथी ओर गुण है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में घिरा हुआ व्यक्ति तो कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं है। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, चार ओर दीवार होने पर भी अगर उसमें कोई दरवाजा है और उसका अनुभव आप करते हैं, आप रहने के लिए जो भवन बनाते हैं उसमें भी दीवारें बनाते हैं, तो दीवारें आपके लिए सुरक्षा का भी हेतु है और उसके साथ साथ दीवार से आप घिरे हुए भी। पर आप घर में रह करके जो अनुभव करते हैं और जिससे आपको घर में जाके निश्चिंतता की अनुभूति होती है, वो ये होती है कि नहीं, उस घर में आप द्वार अवश्य बनाते हैं। और द्वार बनाते हैं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आप यदि चाहें तो उस द्वार को भीतर से बंद करके चिटकनी चढ़ा दीजिए, और चाहे जब आपकी इच्छा हो तब उसको खोल करके आप बाहर निकल जाए। भगवान श्री राम ने कहा कि अयोध्या वासियों से कि ईश्वर ने जो मनुष्य का शरीर बनाया उसकी विशेषता ये है कि जो अन्य शरीर हैं वो तो घिरे हुए हैं, पर मनुष्य के शरीर को भगवान ने जो बनाया उसमें उन्होंने एक द्वार बना दिया, और उस द्वार का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम का वाक्य आप पढ़ेंगे, भगवान राम कहते हैं, कबहू करी करुणा नर देही, देई ईश विनु हेतु सनेही। प्रारंभ तो कृपा से ही हुआ। अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कृपा की बात कह रहे थे, तो कृपा शब्द तो सर्वव्यापक है। भगवान श्री राम कहते हैं कि ईश्वर अपनी कृपा से ही व्यक्ति को मनुष्य शरीर देता है। अब वो उसका भी आपके उसके विरुद्ध भी आपको वाक्य मिलेंगे। अन्यत्र माना जाता है कि व्यक्ति को जो शरीर प्राप्त होता है, मानव शरीर, उसके कर्म का परिणाम। पर यहां भगवान राम कहते हैं कि नहीं, वो तो केवल ईश्वर की करुणा का परिणाम। और उसका अभिप्राय मानो ये हुआ कि अगर मनुष्य पहले पशु था या पक्षी था या किसी अन्य योनि में था, तो उस योनि में तो कोई ऐसा साधन नहीं कर सकता कि जिससे उससे मनुष्य का शरीर मिले। तो जब मिलेगा तो व्यक्ति को कृपा से ही मिलेगा। तो उन्होंने, भगवान राम ने उस समय जो व्याख्या की, सर्वत्र ये व्याख्या नहीं, मैंने जैसा आपके सामने एक वाक्य कह दिया कि आप किसी भी ग्रंथ के किसी एक पंक्ति को न पकड़ लें और उसको सिद्धांत मानने की भूल न करें। कहीं यह भी प्रतिपादन आपको मिलेगा कि मनुष्य का जो शरीर है, कुछ मनुष्य का शरीर डोली के समान है और इसके बांस पुराने हैं, साज जो है वो आड़ा टेढ़ा है। तो हो सकता है कि गोस्वामी जी से किसी ने कहा हो कि मनुष्य जब किसी सवारी पर चलता है तो सवारी को भी देख लेता है कि सवारी किस तरह की है। तो आप कह रहे हैं कि ये डोली अटपटी है, पुरानी है, सड़ी भी है, बांस पुरान साज सब अटखट, सरल तिकोन खटोला रे, तो आप इसको बदल क्यों नहीं देते? और तब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, इसको बदलने में मनुष्य का शरीर यदि डोली की तरह है
तो कहते हैं इसको बदलने की कोई संभावना नहीं। क्यों? वहां उन्होंने ईश्वर का नाम नहीं लिया। उन्होंने नहीं कहा कि ये तो मनुष्य का शरीर ईश्वर से मिला है। उन्होंने कहा ये जो मिला है ये तो करमचंद जी का दान है। और करमचंद, उन्होंने सेठ करमचंद ही नहीं बताया, 102 और भी जोड़ दिया। हम ही दिहल कर कुटिल करमचंद। बोला चलिए, कर्मचंद का अर्थ ये हुआ कि भाई अब जो शरीर मिला हुआ है तो पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, असुंदर है, तो वो कर्मचंद है। पर कुटिल कहने का अभिप्राय यह हो गया कि कर्मचंद जी ने शरीर दे करके उपकार किया कि संकट में डाल दिया, इसके लिए उनको ऐसा लगा कि कर्मचंद जी तो दाता क्या है। इस प्रसंग में मुझे वही वो गाथा याद आती है कि वो जो मुगल राजा औरंगजेब था वो थोड़ा कृपण स्वभाव का माना जाता था। तो कवि ने सोचा कि कविता सुनावे, शायद प्रसन्न होकर के पुरस्कार दे। तो सभा में जब कविता सुनाई तो औरंगजेब ने तुरंत कहा कि तुम्हें मैं हाथी दे रहा। दरबार में तहलका मच गया कि आज इतनी उदारता की एक कविता पर हाथी दे दिया। और उन्होंने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर देकर के बताया था कि हाथी कौन सा देना। तो जाकर के जब कविराज ने देखा तो जो हाथी चलने फिरने में असमर्थ हो गया था, बिल्कुल बूढ़ा था, कुछ करने में असमर्थ था, उन्होंने वही देने के लिए कह दिया। तो कवि समझ गए कि इस हाथी पर हम चढ़ेंगे कि हाथी हम पर चढ़ेगा। और उसका अभिप्राय कि भाई हाथी स्वस्थ होता तो नहीं चढ़ता, और जब इसको पड़े पड़े ले जाके खिलाना है, इसकी दवा करना है, तो ये तो मेरे सिर पर ही बोझ बनने वाला है। तो व्यंग में वो कविता जो लिखी गई थी, हिंदी साहित्य में आती है कि औरंगजेब से फिर उन्होंने दूसरी कविता सुनाई कि आपने हाथी ही नहीं दिया, बड़ा ऐतिहासिक हाथी दे दिया। तो वो स्मरण किया वो तैमूर लंग से, तिमर लंग लई मोल चली बाबर के हल्के। तैमूर लंग ने इस हाथी को मोल लिया, खरीदा, बाबर ने इसको चलाया, अकबर ने इसका काम कम कर दिया, जहांगीर ने और छुट्टी दे दी, और आज आपने वो महान ऐतिहासिक हाथी मुझे दे करके जो अद्भुत उदारता दिखाई है, उसके लिए मैं क्या कहूं। तो अब ये तो कुटिल दान हुआ, मैंने देने वाले को लगे कि दे रहा है और वस्तुतः वो बोझ लाद दे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब शरीर जो है, शरीर तो ऐसे ही है कि हम तो जीवन भर शरीर की रक्षा में ही लगे रहे, शरीर की सेवा में लगे रहे। तो उन्होंने तो यही कहा कि तो कर्मचंद ने दान दिया। तो अब वो कहते हैं वहां पर कि कर्मचंद का दान है, और यहां भगवान श्री राम ये कहते हैं कि ईश्वर जो है अपनी करुणा से मनुष्य शरीर को देता है। विरोधाभास लगता है, क्यों ऐसे विरोधी वाक्य आते हैं, में कुछ बात स्पष्ट करने की चेष्टा की जाएगी। पर वो भगवान ने जो कहा वो यही था कि ईश्वर ने करुणा करके जो शरीर दिया है उसकी विशेषता है कि उसमें परतंत्रता प्रतीत होने पर भी एक द्वार खुला। क्या बोले? साधन धाम। घर तो है साधना का, पर द्वार कौन सा है? मोक्ष का द्वारा। इस शरीर में मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। व्यक्ति के लिए ईश्वर ने अगर ऐसा शरीर दे दिया होता जैसा पशु पक्षियों का है, तो पशु के लिए संभव ही नहीं कि अपने को बदल सके, लेकिन मनुष्य के लिए संभव है, इसलिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। और ऐसी स्थिति में इस योग को पा करके भी जो व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं करता, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसे दिखाई देते हैं कि जो ईश्वर को दोष देने लगते हैं, कर्म को दोष देने लगते हैं, काल को दोष देने लगते हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है। जिन भगवान राम ने कैकेयी जी से ये कहा कि तुम्हारा दोष नहीं है, काल कर्म ईश्वर का दोष है, उन्हीं भगवान राम ने ये कह दिया कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
काल का कोई दोष नहीं, कर्म का कोई दोष नहीं, ईश्वर का कोई दोष नहीं। क्या सिद्ध हुआ? कई जो अलग अलग परस्पर विरोधी वाक्य हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा कहे जाए तो ऐसा लग सकता है कि शायद उस व्यक्ति का ये सिद्धांत रहा हो, पर एक ही व्यक्ति अगर भिन्न भिन्न व्यक्तियों से अलग अलग प्रकार की बात करे तो क्या उसका अभिप्राय? तो उसको एक दो दृष्टांतों के द्वारा हम और आप समझने की चेष्टा करें कि जैसे कोई रोगी अगर वैद्य के पास जाए, आज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे दवा दे, दवा से वो उसका रोग ठीक हुआ, बाद में उसे दूसरा रोग हुआ और दूसरा रोग होने के बाद वो फिर डॉक्टर के पास गया, तो अब अगर डॉक्टर दवा दे और मान लीजिए पहली बार दवा जो दी पीने के लिए वो मीठी रही हो और दूसरी बार उसने जो दवा दी हो वो कड़वी रही हो, और अगर वो वैद्य से या डॉक्टर से कहने लगे कि डॉक्टर साहब आप क्या करते हैं, उस बार तो आपने मुझे बड़ी मीठी दवा दी थी, क्या नाराज हैं क्या कि आज कड़वी दवा पिला रहे हैं? तो बुद्धिमान डॉक्टर ये कहेगा कि भाई उस समय तुम्हारा रोग दूसरा था और आज तुम्हारा रोग दूसरा है, इसलिए दवा जो है वो व्यक्ति को नहीं दी जाती है, रोग को देख के दी जाती है। और यही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका अभिप्राय कि वाक्य किसने कहा यही महत्वपूर्ण नहीं, किसके लिए कहा और किस प्रकार की मानसिक ग्रंथि, मानसिक समस्या या मानसिक रोग उस व्यक्ति के जीवन में है का वो उसके लिए जो बात कह रहा है। और उसका अभिप्राय कि ये जो जितने शास्त्रीय वाक्य हैं वो सब के सब सिद्धांत परक नहीं, ये सिद्धांत का उपयोग भी वस्तुतः के व्यक्ति के मन के एवं व्यक्ति के जीवन के इनके समस्याओं का समाधान करने के लिए। और जिस समय जिस प्रकार की मनस्थिति वाला व्यक्ति आता है और उसके लिए जो अपेक्षित है वही उसके लिए कहा जाना किया जाना उपयुक्त है। कोई बात सही है गलत तो उसको कोई संदर्भ से आप जोड़ करके देखें तो वही बात सही भी लगेगी, वही गलत भी लगेगी। अगर आपको कोई रोग हो और किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर एक कहने लगे कि शरीर तो नासमान है, एक दिन तो मरना ही है, दवा का चक्कर क्यों पालते हो, तो बात तो बिल्कुल सही है, शरीर नासमान भी है, अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। पद्म पुराण में तो यही वाक्य कह दिया गया कि देह स्थिर मांस रुधिर का ये जो देह है बना हुआ है इसके लिए किमौषधम पृक्ष से मूढ़ दुर्मते, क्या औषधि के फेर में पड़े हुए हो, निरामयम राम रसायनम पिबा। तो वो वाक्य पद्म पुराण का वाक्य और डॉक्टर वही वाक्य कह दे कि दवाइयों को छोड़ दो क्योंकि शरीर नासमान है, तो दोनों बातें अपने अपने स्थान पर शरीर सही है, पर न तो सही समय पर कही गई न सही व्यक्ति से कही गई। तो बस मूल सूत्र मानव महत्व का यह है कि जो वाक्य कहा गया है उस वाक्य को आप पूरे उसके संदर्भ में ही देखें और तब उसका आप सही सही अर्थ ले सकेंगे। और यही विशेषता ये एक मानुष के आद्योपांत ग्रंथ में आपको यही सूत्र बार बार दिखाई देगा। और सूत्र ये है कि ये जो व्यक्ति है, ये जितने व्यक्ति हैं वो सबका जैसे शारीरिक निर्माण अलग अलग प्रकार का हुआ है, इसी तरह से मानसिक और बौद्धिक धरातल भी सबका अलग अलग है। और फिर हमारा सनातन धर्म जो है वो तो पुनर्जन्मवादी है का इतना ही नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ता जो है जब किसी व्यक्ति को मानसिक रोग होता है तो आजकल मानसिक चिकित्सा के दिशा में भी बहुत कुछ उसके निवारण के लिए निवारण की पद्धतियों का आविष्कार किया गया। तो उसमें बहुत देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास जाता है
तो वो एकांत में बैठा करके उससे कुछ भी पुरानी बात पूछने लगता है, लड़कपन की बात पूछने लगता है। अब वो साधारणतः तो व्यक्ति को बड़ा विचित्र लगेगा कि हम रोग लेकर के आए हैं, ये कोई लड़कपन की बात चला रहे हैं। पर वो चिकित्सा का एक अभिप्राय ये है, वो मानता ये है आधुनिक मनोचिकित्सा, कि वो व्यक्ति वस्तुतः बहुत से उसके मन में जो भ्रांतियां उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होते हैं, जिसको हम मनोविकार या मनोरोग कहते हैं, वो कभी कभी उसका जन्म बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था की कुछ घटनाओं से हो जाता है, कुछ व्यवहार से हो जाता है, तो चाहता है कि किसी प्रकार से उभार करके वो किसी पुरानी स्मृति की ओर अगर वो समझ में आ जाए तो उसको समझ में आ जाता है कि इसके भय का मूल उद्गम कहां था, किस तरह से उसके मन में भय उत्पन्न कर दिया गया और वो किस प्रकार से भय की वृत्ति किस रूप में सामने आ रही है। मां ने डराने के लिए कह दिया का वो तो रात को भूत आ जाएगा, तुम यही रहना। तो मां ने तो ये सोचा कि इसके द्वारा बच्चा जो है वो गोदी में चुपचाप शांत भाव से पड़ा रहे, इधर उधर न जाए। पर मां ने जो एक भूत की बात कह दिया, भय की बात कह दिया, उसके कान में जाकर के ये भय तो उत्पन्न करेगी। तो तात्कालिक तो ये लाभ हो सकता है कि बच्चा वहां चुप होकर पड़ा रह गया, लेकिन बाद में का वो भय किन किन मार्गों से उसके मन की ग्रंथि, मन में ग्रंथि उत्पन्न करेगा, मन में रोग उत्पन्न करेगा, इसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो इसका जैसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था में भी व्यक्ति के रोगों का, मन के रोगों का कारण ढूंढता है, हमारे शास्त्र तो और भी बहुत आगे बढ़ के विचार करते हैं। तो उनकी खोज केवल बाल्यावस्था तक नहीं है, क्योंकि उस आधुनिक विज्ञान की बाध्यता है कि उसके सामने जो जन्म है उसमें ही तो कारण ढूंढेगा, उसके लिए उसको क्यों दोष देना चाहिए। लेकिन जब हम पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं तो उसका अभिप्राय क्या, कि पता ये लगाने की चेष्टा की जाती है का गुरु या सिद्ध या महापुरुष के द्वारा कि आज अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रक्रिया, कोई कार्य चल रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति अच्छे परिवार में किसी ने जन्म लिया, एक पवित्र वातावरण में जन्म लिया, और वो जितने लोग हैं वो सब अच्छे स्वभाव और गुण के हैं, पर उस व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल उल्टा हो, बिल्कुल प्रतिकूल हो, तो स्वभावतः उसका कारण ढूंढने के लिए बाल्यावस्था नहीं, उससे भी पहले जो पूर्व जन्म है उसकी ओर ध्यान जाना चाहिए। ऐसी हमारे चिंतन की परंपरा रही। इसीलिए ये जो चिंतन है पूर्व जन्मों के, कैसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक रूप दिया। उन्होंने कहा जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष में आप पत्तों को देखने लगिए तो पत्ते कितनी बड़ी संख्या में, टहनियां हैं, डाली है, और डाली के बाद फिर वो एक तना है। तो अगर आप पत्तियों को गिनने की चेष्टा करें तो एक बड़ा लंबा कार्य है, टहनियों को गिनना उससे शायद अधिक सरल है का, उसके साथ तो डाली और उसके बाद जो तना है वो एक है। लेकिन वृक्ष को समझने के लिए वो जितना ऊपर दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं है, उसकी जो जड़ है वो भीतर है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल ये जो जन्म में कार्य हो रहे हैं जीवन में, उसके पत्ते और डालियों को ही देखने की आवश्यकता नहीं है, का इसके मूल की खोज करने की आवश्यकता है। और खोज करने की आवश्यकता है तो उत्तर देते हैं, और उत्तर बहुत युक्तसंगत देते हैं। और वो युक्तसंगत उत्तर देखिए, कल तक तो आप लोगों ने बड़ी मीठी कथा सुनी है। आप लोग शायद उस सरल उपाय से, अविद्या माया से मुक्त हो गए होंगे, मैं नहीं हो पाया हूं। वैसे तो आपने सुन ही लिया कि भक्ति का पथ इतना सरल है कि भजन करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृत मूल अविहनासा। तो पंक्ति रामायण की है, रामायण में कहा गया है, पर फिर वही बात आती है कि रामायण में जो कह दिया गया वो उतना ही, एक ही स्थान को तो नहीं,
उसके साथ और भी विभिन्न पंक्तियां हैं, उसकी ओर भी गोस्वामी जी ध्यान आकृष्ट करते हैं। और उसका अभिप्राय ये है, उन्होंने कहा कि भाई इतना उपदेश दिया जाता है, अब इतनी भक्ति सरल है कि किसी प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही अविद्या का, जिसको गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि रामायण की 5-7 चौपाइयों को रामायण की 5-7 चौपाइयों का फल क्या है? सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। पर वो बात तो सुनने में बड़ी सरल लगी कि 5-7 चौपाइयों से ही दारुण अविद्या, लेकिन एक शब्द में उस सरल को इतना कठिन बता दिया गया कि सारी सरलता का आनंद लुट जाता है। पढ़ के लगता है कि 5-7 चौपाइयों को पढ़ेंगे और दारुण अविद्या से मुक्ति मिल जाएगी, पर वो एक वाक्य जोड़ करके तो कुछ और कह देते हैं। क्या? सतपंच चौपाई मनोहर जान जन जे जन उर धरे। अब शब्द तो नन्हा सा है, जो हृदय में धारण करते हैं। चलिए, वो सरल सुनने में इतना मीठा लगा, लेकिन जब हृदय में धारण करने की बात आई तो इतनी बड़ी समस्या आ गई। उसकी ओर जब ध्यान जाता है तो गोस्वामी जी के सामने भी प्रश्न था कि इतना कहते हैं, लोग सुनते हैं और बुद्धि से वो या युक्त संगत भी लगता है, पर वो मनुष्य उसको ऊर्ध्व जिसको कहते हैं वो क्यों नहीं कर पाता?